नाउ अब हमारे पास जो है वो आता है प्रॉप्स। अब हम देखते हैं कि प्रॉप्स क्या होता है। अच्छा, बेसिकली हम लोगों ने अभी तक क्या किया है, हम लोगों ने जो है वो अपना कंपोनेंट बनाकर यहाँ पर इंपोर्ट किया है, और इंपोर्ट करने के बाद जो है हमने इसको यूज़ करके भी चेक कर लिया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, वो हमारा है प्रॉप्स। अब प्रॉप्स बेसिकली क्या करता है, props is equal to data pass into component short for प्रॉपर्टीज। और हम इसको अगर हम HTML के सिंटेक्स समझना चाहें तो एट्रीब्यूट समझ लो आप लोग, बट जस्ट फॉर रेफरेंस। ठीक है, असल में नहीं, जस्ट फॉर रेफरेंस। कि एट्रीब्यूट भी क्या होता था, मल्टीपल प्रॉपर्टीज होती थी उसकी, तो उसको भी आप यहाँ पर ऐसे ही लगा सकते हो कि मल्टीपल प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, तो अभी हम जो है, जो हमने एक फंक्शन बनाया है ये वाला, अब इसके अंदर जो है वो हम लोग एक चीज़ चेंज करते हैं। यहाँ पर हम आते हैं अपने कंपोनेंट के अंदर, और अपने कंपोनेंट के अंदर आने के बाद हम यहाँ पर लिखते हैं प्रॉप। ठीक है, इसको हम कहते हैं प्रॉप्स। अभी दिस डॉट आप रिमूव कर देना, आप प्रॉप कह लो, आप डेटा कह लो, आप कुछ भी कह लो, इसको वो मैटर नहीं करता। वेलकम फ्रॉम हम यहाँ लिखते हैं प्रॉप, और प्रॉप डॉट नेम कर देते हैं। अभी प्रॉप्स के अंदर हम कुछ भी नहीं भेज रहे। ठीक है, हम अभी भेजेंगे, हम यहाँ पर एक नेम लिख दें ताकि हम जो है वो फ्रंट एंड दूसरी वहाँ से नेम यहाँ पर भेजें। तो अभी हम यहाँ पर देखते हैं इन्होंने क्या कहा है। यहाँ पर सिंपल एक प्रोफाइल का कार्ड बनाया हुआ है, सिंपल है, हम लोग भी ऐसे कर सकते हैं। बहरहाल हम जो है वेलकम वाले ही के साथ जाएंगे, app.jsx में आएंगे। अब हम यहाँ पर आके लिखेंगे, सबसे पहले हम आउटपुट देखते हैं कि हमारा आउटपुट है क्या। लिखा हुआ है वेलकम फ्रॉम, तो हम यहाँ पर आएंगे, इसके यहाँ पर हम लिखेंगे नेम, और हम यहाँ पर इसको देंगे वेलकम फ्रॉम रिएक्ट। कॉपी पेस्ट करेंगे वेलकम फ्रॉम नोड.js, वेलकम फ्रॉम HTML। मैं इसको सेव करूंगा, तो अब देखें हमारे पास आउटपुट क्या आ रहा है, वेलकम फ्रॉम रिएक्ट, वेलकम फ्रॉम नोड.js, वेलकम फ्रॉम HTML। तो ये हमारे पास जो है वो एक फ़ायदा होता है, क्योंकि देखिए हम लोगों ने एक कंपोनेंट बना लिया वेलकम का, इसके अंदर हम लोगों ने नाम पास कर दिया। अब हम जितने मर्जी यहाँ से इसको कॉपी पेस्ट कर करके नाम देते जाएंगे, वो हमारे नाम को एंटर करता जाएगा, हम जितने भी कॉपी कर लें। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास सब आ रहा है। ठीक है, तो हमें जो है वो पूरा बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं होती, हमने एक बार लिख लिया, हमारे पास प्रॉप्स हो गए। उसके बाद हम जाते हैं, हमने लाइव कोडिंग डेमो भी देख लिया, जिसके अंदर हमने देखा कि स्टेप बाय स्टेप कह रहे हैं क्रिएट करें वेलकम डॉट जे65 SRC के अंदर हमने कंपोनेंट बनाया। हमारी अप्रोच ज़्यादा अच्छी थी क्योंकि हमने कंपोनेंट बनाया। वेलकम टू माय ऐप, ठीक है, इंपोर्ट किया हम लोगों ने उसको अपने फाइल के अंदर। फिर हमें कह रहा है कि आप प्रोफाइल का कार्ड बनाएं जिसके अंदर आप जो है ये चीज़ें भेजें। हमने ऑब्वियसली हमने इसको यूज़ ही कर लिया, दोनों में सेम कॉन्सेप्ट लगा हुआ है। उसके बाद हम जाते हैं नीचे, जिसमें हमारे पास यूज़ मल्टीपल कार्ड्स। तो एक काम करते हैं, हम प्रोफाइल कार्ड भी एक बना लेते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा और क्लियर हो जाए। हम कंपोनेंट के अंदर जाएंगे, प्रोफाइल कार्ड डॉट JSX। देखो आपने नेमिंग कन्वेंशन हमेशा सेम रखनी है। अब मैंने यहाँ पहले वेलकम जो था उसका फोल्डर का नाम स्मॉल रखा था, तो मैं इसके भी फोल्डर का नाम स्मॉल रखूंगा। दो नाम वाला है तो बीच में मैं डैश दूंगा, आपके ये टोटल आपके ऊपर है। ठीक है, हम RAFC लिखेंगे तो हमारा पूरा का पूरा कंपोनेंट बन जाएगा जो हम मैनुअली बना रहे थे। तो हमारे पास ये आ गया प्रोफाइल कार्ड। हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्रॉप प्रॉप्स। ठीक है, प्रॉप्स के बाद हमें ये क्या कह रहे हैं कि आप लिखें सिंपल HTML में हम लिखेंगे सबसे पहले डिव के अंदर एक अपना H1, राइट, H1, और H1 के रखें ना, सही है, बेहतरीन नेम आ गया हमारे पास। फिर हम P बनाएंगे, P के अंदर हम जो है वो उसका पोजीशन दे सकते हैं। ठीक है, ऐसे करके पोजीशन हम उसकी दे सकते हैं, जिसको हम कहेंगे प्रॉप्स डॉट पोजीशन। अब हम अगर इसको यहाँ से कॉपी करें और हम अपनी ऐप डॉट JSX के अंदर जाके इसको कमेंट करके सिंपल यहाँ पे अपने कंपोनेंट को कॉल करें, सही है, ये हमारा है कंपोनेंट जिसमें हमने नेम दिया जॉन डो, पोजीशन दी सॉफ्टवेयर इंजीनियर, हमने नेम दिया जेन स्मिथ प्रोडक्ट मैनेजर। लेट्स सी व्हाट वी गेट। यहाँ पर हमारे पास आ रहा है नेम जो है वो जॉन डो आ रहा है, तो नेम जो है वो जॉन स्मिथ आ रहा है। कार्ड हमारे पास एक है, मैं दोबारा कहता हूँ। ठीक है, हमने ये भी यूज़ करके देख लिया इस तरीके से। अब आपका असाइनमेंट ये है
अच्छा बेसिकली अब अभी तक हम लोगों ने जितनी भी चीज़ें यूज़ की हैं वो फंक्शनल कंपोनेंट्स थे और ये इस तरह की चीज़ें थी। हम आप इतना कोई हम लोगों ने जो है वो रॉकेट साइंस नहीं देखी कि समझने में मुश्किल ना आ रही हो। ठीक है, आसान है, बिल्कुल आसान है। सबसे अब आपने क्या करना है, आपने असाइनमेंट में क्या करना है, एक प्रोजेक्ट बनाना है। उसके अंदर आपने JSX कंपोनेंट्स के नाम से एक फ़ोल्डर बनाना है या आप कंपोनेंट्स के नाम से फ़ोल्डर बनाना है। उसके बाद उसके अंदर 3 कंपोनेंट बनाने हैं, heading.jsx, description.jsx, usercard.jsx। heading.jsx रिटर्न करेगा मेन टाइटल, आप कुछ भी दें। डिस्क्रिप्शन रिटर्न करेगा पैराग्राफ, वो आप कुछ भी दें, बेशक हार्ड कोड कर लें। यूजर कार्ड जो होगा हमारे पास वो एक्सेप्ट करेगा आपके प्रॉप्स, नेम, ईमेल और लोकेशन आप जो है यहाँ से भेजोगे, यहाँ से। ठीक है, यूजर कार्ड होगा, उसके अंदर आप यहाँ से भेजोगे नेम, ईमेल और फोन नंबर जो भी है, जैसे मैंने नेम और पोजीशन सेंड किया है। ठीक है, आप नेम, ईमेल, लोकेशन भेजोगे। इन तीनों कंपोनेंट्स को आप जो है वो अपने app.jsx में यूज करोगे। आपका आउटपुट क्या होना चाहिए, वेलकम टू रिएक्ट कोर्स। ठीक है, दिस कोर्स टीच यू JSX component and components props and more। और नेम mohammad ali@gmail.com, लोकेशन लाहौर। इस तरीके का आपका आउटपुट होना चाहिए। ठीक है, बोनस टिप आ गया हमारे पास, स्टाइल ईच कंपोनेंट्स app.jsx और बेसिक स्टाइलिंग और बाकी हमारे पास ये चीज़ें हैं, ये हम देखेंगे बाद में। ओके, आज के जो हमारा लेक्चर था वो यही था जिसके अंदर हम लोगों ने कवर किए हैं JSX कंपोनेंट्स और JSX एंड फंक्शनल कंपोनेंट्स। आई होप सो आप लोगों को जो है वो ये चीज़ें क्लियर होंगी, टू द पॉइंट इंडस्ट्री लेवल का मैंने आपको समझाया है। फोल्डर कन्वेंशंस, फोल्डर के नाम कैसे रखने हैं, प्रॉप्स कैसे पास करने हैं एंड सो ऑन। ठीक है, अगर इसके 2 पार्ट बनेंगे तो वो हम 2 पार्ट अपलोड कर दूंगा मैं। ठीक है, तो और आपको जो है डॉक्यूमेंट भी मिल जाएगा, कोड भी मैं पुश कर दूंगा ताकि आपको आसानी हो। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।